आलोक शर्मा मैं स्पेसिफिक चला जाता है आलोक और शर्मा, कहां जाता है चुनाव लड़ने के लिए? आलोक शर्मा जवाब। वो कह रहे हैं दिल्ली में दरबारी बने हुए हैं आपके मुख्यमंत्री। 3 महीने तक। अरे भाई दरबारी कौन है सरकारी कौन है तो डिबेट में ही देख के पता चल रहा है। मुझे लगता है कि जब जब किसी राज्य में चुनाव होता है तब पूरा मंत्रिमंडल वहां जाकर क्या घास खोदने जाता है। अच्छा, जब नहीं पता चलता। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में बाधा डालने कोई जा रहा है। करने गए थे 10 दिन कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है, कोर्ट का एक भी जवाब नहीं दे पाया। आपने कहा ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट की फाइंडिंग है, मैंने आपको अमित जी मेरे सवालों का स्पेसिफिक जवाब चौहान यूएसए क्या करने गए थे जरा बता देंगे जरा। अरे हमारी पार्टी के नेता के लिए जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने नाकेबंदी की है, जिस तरह से हमारे कार्यालय को सील करने का प्रयास किया है, हम पुरजोर विरोध करेंगे उस चीज के लिए। परिवार की मेवा के लिए निकले सड़कों पे। नहीं आप बताइए ना, शिवराज सिंह चौहान अमेरिका में क्या पकौड़े खाने गए थे? अच्छा अमेरिका पकौड़े खाने गए थे, बताइए। तो मतलब आप मान रहे कि अपनी ड्यूटी से भाग रहे हैं। तब आप मान रहे ड्यूटी से भाग रहे, कौन संभाल रहा था? आप मान रहे हैं जब मोदी जी का पूरा मंत्रिमंडल चुनाव प्रचार में लगा होता है तब उनको पता होता है। आप बता दीजिए कौन कौन मंत्री हैं, 4 राज्य मंत्रियों के नाम आप बता दीजिए। हिंदुस्तान के लेबर मिनिस्टर का नाम प्रवक्ताओं को नहीं पता था कोरोना। अरे भाई साहब आप ये सब छोड़िए और बताइए कि यंग इंडियंस को माध्यम बनाकर कैसे लूटा उसको बता दीजिए। स्वतंत्रता सेनानियों का पैसा लूटा उसके बारे में बता दीजिए। ये बताइए कि अभी आपने कहा हेमंत बिश्व कोई एफआईआर नहीं है, मैंने आपको बताया कहां है ईसीआईआर। आप बताइए कि आप मानते नहीं, आप बताइए कि क्यों यंग अधिकारी की भी सीडी आई थी, वो जांच कहां तक पहुंची जरा बताएंगे। अगर सारी जगह घूमना है तो बताइए ना। उत्तर प्रदेश के अंदर 100 से ज्यादा एसआईटी बनी, एक का भी उत्तर ठीक है। जवाब 100 करोड़ रुपए आगे देने के लिए और उसके बाद काम करते नहीं। अमित जी एक हेडलाइंस बनाइए और अपने घर चले जाइए। सरकारी और दरबारी दोनों लगे। इस डिबेट को 8 बजे तक नहीं 9 बजे तक एक्सटेंड कीजिए। यूपी मध्य प्रदेश सबकी चर्चा 9 बजे तक कीजिए ना, मैं तो पूछ रहा हूं पहले इसकी चर्चा कर लेंगे, इसकी चर्चा कर लेंगे और 8 से 9 इसकी चर्चा करेंगे यूपी की मध्य प्रदेश की। ठीक है क्या मैं देखिए मेरे साथ मजबूरी हो रही है कि मैं एक का ऑडियो खोलूंगा दूसरे का बंद करूंगा। अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो रही है। देखिए एक सेकंड, लेकिन बड़ी खबर आ रही है असम से। बड़ी खबर आ रही है असम से। जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि डीसीपी दिसपुर रेंज हिमांशु दास घायल हुए हैं कांग्रेस के प्रदर्शन के अंदर। यह बड़ी खबर आ रही है। गुवाहाटी के डीसीपी घायल हुए हैं कांग्रेस के प्रदर्शन के अंदर, उनको चोट लगी है इस प्रदर्शन के अंदर। सुब्राष्ट्रा झड़प के दौरान डीसीपी को चोट लगी है और यह सत्याग्रह है। आमिश जी मैं इसी पॉइंट पे बोलना चाहती थी कि जो लोग सत्य के आग्रही हैं और जिनको लगता है कि सत्ता दुरुपयोग कर रही है, सत्ता अपना जो भी उसका मसल है उसका दुरुपयोग कर रही है, तो इसका तो बहुत अच्छा जवाब हो सकता था ना कि पार्टी के 3-4 पढ़े लिखे नेता सामने आते और नेशनल हेरल्ड, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड और उसके साथ साथ जो यंग इंडिया लिमिटेड है इसकी क्या कारस्तानी रही है, इसको एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से समझा देते। यह केस जब मनी लॉन्ड्रिंग का है, जब ईडी का छापा पड़ता है तो मूलतः फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए पड़ता है। तो फाइनेंशियल फ्रॉड के अलावा ये सभी विषय पे बोल रहे हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी राजमाता और राजकुंवर पे बोलते ही लोगों को तिलमिलाहट इतनी तेज होती है कि मेरे करियर की चिंता होने लगती है। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को जो टीवी पे आते हैं, क्या उनको भाजपा ने अपनी एचआर टीम में हायर किया हुआ है क्या? क्यों जब तक पोस्टिंग निकालते रहते हैं ज्वाइन कर लीजिए, वो ठीक है जो तीसरे सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए, सीधा जवाब दीजिए। मुद्दे की बात मुझे आपसे अपने करियर को लेकर के आपके सामने चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने किसी को अपना एडवाइजर अभी हायर नहीं किया। महिला का आवरण ओढ़ लेती हैं। ये क्या किस तरीके की बातें हैं? ये महिला विरोधी आवरण क्या ओढ़ लेती है? महिला नहीं हूं मैं, और आप महिला होने के नाते आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं ना। हर महिला है तो उसको बेइज्जत करना। वो राजनीतिक विश्लेषक है। महिला का क्या मतलब है और ये महिला का आवरण पहनना क्या होता है? मैं सख्त तरीके से इसकी निंदा करता हूँ। महिला का आवरण क्या है मतलब इसका? ये इसका क्या मतलब है? इनके पास एक जवाब नहीं, मैंने 10 सवाल पूछे। महिला का आवरण ये है कि 10 सवाल वो एक महिला है, वो एक पुरुष है, वो अपनी बात को रख रही है, वो एक पैनलिस्ट है। शो में होता है सवाल का जवाब आपके पास नहीं है। एक सेकंड करेंगे आप। पैनलिस्ट दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें किशोर तिवारी भी बोलना चाह रहे हैं। बात करते हैं आप ऐसे ही
एक सेकंड शुभराष्ट्र, मैं मान रहा हूं आपको गुस्सा आ रहा है किसी बात के ऊपर, यू आर रिएक्टिंग टू इट, लेकिन आपका कहने का क्या मतलब था आलोक शर्मा? एक महिला का आवर उन्होंने डाला हुआ है, वो एक महिला है, वो एक पैनलिस्ट है, वो आई हुई है कार्यक्रम के अंदर, शी इज फ्री टू मेक हर पॉइंट, वो अपने पॉइंट को रख रही है, तथ्यात्मक रूप से आप उनकी बात को काटिए, आप विरोध करिए उस बात का, लेकिन बार बार उनको महिला के नाते आप चिढ़ा क्यों रहे हैं? आमिश जी उत्तर देता हूं मैं। जी प्लीज, व्हाई यू सेड दिस? मैं चिढ़ा नहीं रहा हूं। जब राजनीतिक विश्लेषक हैं तो राजनीतिक विश्लेषक की तरह रहे ना। मैं एक महिला के नाते पूछ रही हूं, हर डिबेट में ये दीनहीन बन के सवाल क्यों पूछती हैं? बीजेपी का पक्ष रखती है, सारी दुनिया को पता है, फिर कहेंगे मुझे बीजेपी मत कहिए। मैं एक महिला हूं, करके क्या प्रॉब्लम है भाई? महिला दिखाई नहीं दे रही क्या? न्यूज़ 18 के दर्शकों पे महिलाएं पुरुष हैं हो रहा है, और कोई महिला अपनी बात रखे तो आप उसको चिढ़ाएंगे? भाई मुझे केवल ये बताइए, महिलाएं पुरुष हमें दिखाई नहीं दे रही, कहने की आवश्यकता क्या है इनको? कहाँ है प्रियंका वाड्रा? नहीं, प्रियंका वाड्रा कहाँ है? बलात्कार में कौन कहाँ है? अरे कैबिनेट में तुम्हारे कितने मंत्री? एडीआर की रिपोर्ट पढ़ी है कभी आपने? के पास में जा रहा हूँ। सुभराष्ट्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मैं दोबारा उनको बिठाने की कोशिश करता हूँ, वो डिबेट में फिलहाल उठ गई है सुभराष्ट्र, शी इज पेड, वो पेड। कोई भी महिला इस प्रकार से अपमानित होने के लिए नहीं बैठती है। आज प्रियंका वाड्रा को बताना चाहिए कि जिस प्रकार की शब्दावली और मानसिकता इस व्यक्ति ने दिखाई है, क्या उससे इत्तेफाक रखती है? और इसीलिए बलात्कार होते हैं राजस्थान में नंबर 1। शांतिलाल धारीवाल कहते हैं मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार होगा। आलोक शर्मा कहते हैं कि ये महिला का आवरण पहन के आ जाती है यहाँ पे। सुभराष्ट्र कह रहे हैं सुभराष्ट्र ऑनलाइन, ये क्या कौन सा तरीका? Can I get Subhraष्ट्र online? महिला विरोधी Okay, viewers are reacting to this story now. Viewers are reacting कि गलत बोला गया है कांग्रेस प्रवक्ता द्वारा महिला के आवरण पे। We stand with सुभराष्ट्र लिख रहे हैं व्यूअर्स। इस समय मेरे पास 100 ट्वीट है, पिछले 1.5 मिनट में मेरे पास 100 ट्वीट है जो कह रहे हैं वी स्टैंड विद सुभराष्ट्र। जो शब्दावली बोली गई वो गलत है, वो गलत है, ये कह रहे हैं सुभराष्ट्र। किशोर तिवारी, आप कुछ कहना चाहते हैं इस पर? किशोर तिवारी, यू आर पार्ट ऑफ द पैनल। किशोर तिवारी तक लगता है आवाज नहीं जा पा रही है, किशोर तक लगता है आवाज नहीं जा पा रही है। आलोक शर्मा, आलोक शर्मा, क्या आपको लगता है कि आपने उत्तेजना में इस बात को कह दिया? यू डिड नॉट मेंट इट एक्चुअली। अमित जी, मैंने बिल्कुल उत्तेजना में नहीं कहा। 10 डिबेट पे मैंने इस चीज को देखा है। राजनीतिक विश्लेषक बन के, कभी विचारक बन के, कभी कुछ बन के ये बहरूपिये बैठते हैं। क्या बोल रहे हैं आप? कहते हैं देखिए, महिला को महिला का आवरण, फिर बहरूपिया, महिला बहरूपिया है। मैं नहीं बोला मतलब किस प्रकार की शब्दावली तो हमेशा महिला के लिए। अरे आपके भी साइड लेती में हैं शिवसेना मैं एक महिला हूं, बैठे हैं, बचाव आपकी तरफ से लोग आते हैं वकालत करने इस पूरी कार्रवाई पर करता हूं। तो इस प्रकार से आप बेइज्जत करते हैं किसी को। ये इनकी मानसिकता, महिला विरोधी मानसिकता, पुरुषवादी मानसिकता, ये मर्दों का प्रदेश है, इसलिए बलात्कार होते हैं। ये बलात्कार के केस फेक होते हैं। कठुआ वाले हमें ना सिखाएं की तरह हम सड़कें बना देंगे, उनके गाल की तरह सड़कें बना देंगे, इस प्रकार छोड़ के ये मानसिकता है। ठीक है, सुभराष्ट्र मेरे साथ है, सुभराष्ट्र मेरे साथ है। पहले माफी होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, सुभराष्ट्र को बोलने दीजिए। सुभराष्ट्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सुभराष्ट्र जी, सुभराष्ट्र, कैन यू गेट मी? आपको पास मेरी आवाज आ रही है सुभराष्ट्र? सुभराष्ट्र, लगता है आवाज मेरी नहीं पहुंच पा रही, कुछ तकनीकी समस्या है या वो हमारे साथ नहीं जुड़ी है अभी। कुछ समस्या, मैं दोबारा उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, लेकिन विषयांतर क्यों हो जाता है? बहरूपिया आपको बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था आलोक जी, मेरा निवेदन है। इस तरह के शब्द आप अपने फेलो पैनलिस्ट के लिए बोलेंगे? क्यों कोई बहरूपिया है? अभी आप कंडेम कर रहे थे कि हम नहीं मानते जो हमारे नेता शेख हुसैन ने बोला नरेंद्र मोदी के लिए, आप बहरूपिया बोल रहे हैं। यानी शहजादपुरा वाला बहरूपी है, वो आपका विरोध कर रहे हैं, वो बहरूपी है। सुभराष्ट्र बहरूपी है, वो अपनी बात को बात रख रही है। ये तो कोई बात नहीं हुई आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है कि पूरा मीडिया की मिली भगत के साथ ये चीजें होती हैं। कभी कोई बैठता है कि ये आरएसएस विचारक है, ये आरएसएस के प्रचारक हैं, ये आरएसएस का समर्थक है, ये बीजेपी का समर्थक है, ये राजनीतिक विश्लेषक है, ये हम देख रहे हैं। और जो अपने अपने रूप बदलकर बैठता है वो बहरूपिया ही कहलाता है। मैं अपनी बात पर स्टैंड करता हूं।
देश खराब, व्यवस्था खराब, लोकतंत्र खराब, जुडिशरी खराब, आर्मी खराब, केवल परिवार सही है, बेटा सही है, ये इनकी मानसिकता है। हर आलोक शर्मा में शेख हुसैन बसा हुआ है। हर आलोक शर्मा में अंदर कुरेद के देखो तो ये शेख हुसैन ही है अंदर से। उनका क्या हुआ? उन जांचों के ऊपर एक सवाल ये अंदर से शेख हुसैन है। कुमार महाभ्रष्ट थे, सबकी मानसिकता ऐसी ही शर्मा है। महाभ्रष्ट थे, लेकिन बीजेपी में जाकर बीजेपी के साथ हाथ मिला। अरे सर, आप एक केस तो कर दीजिए, 8 वर्ष में एक केस तो साबित कर दीजिए। और जो केस का पूछा जा रहा है, आप कर लीजिए, एक जवाब नहीं है कि यंग इंडियंस ने कैसे लोन लिया, चल रही है सरकार, ये कब चुकाया, कब 8 साल 10 साल 12 साल चालू किया, इंक्वायरी चल रही है। नहीं लिखता सबको, क्यों पॉलिटिकल मैंडेट है। स्वतंत्रता सेनानियों के क्यों 10 एग्जांपल दिए, इनमें से कहां किसकी परिवार की जेब में डाल हुआ? एक जवाब नहीं है आपके पास। अरे भाई बता दीजिए ना मुझे। ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर, इनकम टैक्स का ऑर्डर, हमारे पास जवाब है। एक जवाब नहीं है। विदाउट गोइंग इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस, विदाउट गोइंग इनटू द मेरिट्स नहीं, आपके मेरिट में जाना पड़ेगा। यू हैव नो मेरिट लेफ्ट। आज उस ऑर्डर को आए देश ने आपको डिमेरिट कर दिया। आप लोग घरों में क्यों बैठे हुए हैं? डिमेरिट कर दिया। 3 साल तक आप उस बेल के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? अच्छा जी, हम क्यों आप जाए? बार-बार कहते हैं आप बोलेंगे प्रताड़ना भी हो रही है, अगर ना जाओ बेल के खिलाफ बोलेंगे क्यों नहीं गए? अब देखिए दोनों बात बताइए ना भाई, सुप्रीम कोर्ट उसको बेल को कैंसिल कराने क्यों नहीं गए आप लोग? कॉन्ट्रडिक्टरी कमेटी, ऑल इंडिया कॉन्फ्रंटेशनल कमेटी, ऑल इंडिया करप्ट कमिटी और ऑल इंडिया कंफ्यूज सरकार बैठी है, आप जांच क्यों नहीं करा रहे? एक सेकंड, एक करके। ओके, आलोक शर्मा, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस परेशान इसलिए हो रही है क्योंकि ईडी के पास कुछ तथ्य हैं, जैसा बीजेपी कह रही है? बीजेपी ने कुछ देर पहले, अमित मालवीय जो बीजेपी के आईटी हेड है, उन्होंने ट्वीट किया कि अभी तो ईडी बुला रही है तो ये हाल है, अगर कल को कोर्ट कन्विक्ट कर देगा तो क्या करेंगे आप? ये सब कुछ तो कोर्ट की निगरानी में ही हो रहा है। अगर देखिए, मुझे लगता है अगर कोर्ट कन्विक्ट करेगी तो न्यायालय का जो रास्ता होगा अमीश जी उसको चुनेंगे, लेकिन जिन लोगों को कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया वो लोग आज मंत्रिमंडल में कैसे बैठे हुए हैं? कौन है? येदियुरप्पा के ऊपर कौन कौन से केस कहां हुए? नहीं, ये राष्ट्रीय प्रवक्ता है, इन्होंने कहा कन्विक्ट हुए। अमीश जी, मैं आपसे निवेदन चाहता हूं, कौन कन्विक्ट हटाया गया? ठीक है, बताएंगे। आलोक शर्मा बताइए कौन कन्विक्टेड है, कौन कन्विक्टेड है? आलोक शर्मा बता दीजिए कौन कन्विक्टेड है बीजेपी के अंदर? शहजाद पूनावाला चैलेंज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बताइए कन्विक्टेड कौन है भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल? अरे भाई, मुझे केवल बताइए येदियुरप्पा कन्विक्टेड And he is not CM also भी। क्यों हटाया गया? अधिकृत प्रवक्ता के रूप में ये सब चक्कर छोड़ दीजिए आप लोग। मुझे केवल ये बता दीजिए कि ये, अरे भाई 93 सांसद ऐसे जिन पर हीनियस क्राइम है, बुलडोजर कब जाएगा उनके घर पर? तेरे झूठ की इंतहा नहीं है भाई। उनके यहाँ पर बुलडोजर कब जाएगा? 93 ऐसे सांसद और मंत्री हैं जिनके ऊपर हीनियस क्राइम है। एक है कि नहीं? हाँ या ना बोलिए आप। अमीश जी क्या बोला इन्होंने? हाँ या ना बोलिए आप। क्या बोला? है कि नहीं है? अमीश जी कन्विक्टेड उनके घर बुलडोजर कब जाएगा? कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ पर कितने केस है? जरा उंगली पर गिन के बताइए जरा मुझे। ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से मांग करता हूं मैं दोबारा एक बार बोलता हूं, जो शब्द बोले गए मेरे कार्यक्रम के अंदर शुभ्राष्ट्रा जी के लिए, वो मुझे नहीं लगता बोलने चाहिए थे। मैं निवेदन कर सकता हूं कि इस तरह के शब्द का प्रयोग ना हो अपने फेलो पैनलिस्ट के लिए, जो बहुत बहुत जरूरी है। अपने फेलो पैनलिस्ट की आप रिस्पेक्ट करें। दूसरी बात यही है कि आज का निष्कर्ष यही है कि